चुनाव को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ चुनावी बिसात बिछाते हैं और इसके अलावा इनकी हकीकत कुछ नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे बोलने वाले नारों के चेहरे पूरे खाली दिख रहे हैं महाराष्ट्र में। खुद भटके हुए लोग हैं, खुद परेशान हैं, खुद ये लोग परेशान आते हैं। सुबह क्या कहते हैं, दोपहर क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता। मोदी जी कुछ नारा देते हैं, योगी जी कुछ नारा देते हैं, गिरिराज सिंह कुछ बोलते हैं तो इनके अमित शाह जी कुछ बोलते हैं। हर बात पे इनके दो लोग। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार चुनाव के माहौल में बयानबाजी जारी है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक ऐसे बयान दे रही है जिसके बाद सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बीजेपी कहना क्या चाहती है। और वही लगातार विपक्षी दल लगातार संविधान की बात करते हुए चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री है, जिन्होंने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, अब कह रहे हैं नया भारत है, यहाँ पर पहले छेड़ते नहीं और जब छेड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। इस नारे का क्या आपको मतलब नजर आ रहा है और ये नारा किस परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है दिया गया? नहीं, अगर इन्होंने बात ये बोली है कि छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, बहुत अच्छी बात है। हर देश का यही विदेश नीति होनी चाहिए कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हकीकत क्या है, 2019 के गलवान घाटी का आपको याद है, हमारे 19 सैनिक मारे गए थे। चीन ने हमारे 19 सैनिकों को शहीद कर दिया था और उसके बाद हमारे मोदी जी ने क्या करा था, टिकटॉक बैन कर दिया था, चाइनीज ऐप बैन कर दी थी। कितने बढ़िया तरीके से छोड़ा ना उन्होंने। जवाब देने के बदले उन्होंने टिकटॉक बैन कर दी, हमने बदला पूरा कर लिया। कितना शानदार बदला लिया। तो मतलब लोगों को बरगलाने के लिए तो इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। अगर आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अगर नया एडिशन आए और उसमें एक अगर एडिशन में जोड़ दिया जाए एक चीज कि सर्वाधिक झूठा कौन, तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी बुक जो है ना वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के नारों से और योगी जी के नारों से भर जाएगी। अभी योगी जी का बार बार नारा आता है बार बार सामने। अभी जब तक हमारे जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे थे, आप हमें जम्मू कश्मीर में जिता दो, हम पीओके को वापस ले आएंगे। जम्मू कश्मीर में हार गए, पीओके भूल गए। क्यों भैया, अब क्या पीओके हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए? अब तुम जम्मू कश्मीर में चुनाव हार गए तो क्या हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए? सिर्फ जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ की उन्होंने सारे नारे सारी बयानबाजी चुनाव को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ चुनावी बिसात बिछाते हैं और इसके अलावा इनकी हकीकत कुछ नहीं है। चुनाव दिखते ही इन्हें याद आ जाता है कि हाँ हम भी कुछ हैं, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। चुनाव खत्म, बात खत्म। नहीं, शर्मा जी जो बयान दिया है कि पहले छेड़ते नहीं, छेड़ते हैं तो छोड़ता नहीं, किसके लिए कहा गया है? किसको छेड़ते नहीं और फिर किसको छोड़ते नहीं? यही तो बात है ना, ये क्लियर नहीं करते कि छेड़ा और छोड़ने की बात करी जा रही है, किसके लिए करी जा रही है। खुल के नहीं ना अपना पाकिस्तान का नाम, खुल के लिए चाइना का नाम क्यों नहीं लेते? डर किस बात का लगता है? चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात हुई थी, चाइना के लिए आज तक कभी बयानबाजी नहीं आई कि अगर चाइना में छेड़ेगा, चाइना हमारी जमीन कब जाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या कभी आपने बयान सुना? चाइना का नाम लिया गया? आज तक नहीं। उल्टा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, ना कोई आया ना कोई घुसा। सीधी सी बात है। तो खुल के आप बोलिए ना, जनता को भी तो पता चले कि छेड़ते और छोड़ते का नारा किसके लिए दिया जा रहा है। जनता को बरगला के छोड़ दिया, भैया ठीक है छेड़ते और छोड़ते नहीं। अब जनता अपने अपने हिसाब से मकसद निकाल लेगी कि किसके कहा जा रहा है। जो उनके योगी समर्थक होंगे, जो मोदी जी के समर्थक होंगे, कट्टर समर्थक होंगे, वो इसका नारा निकालेंगे कि मुस्लिमों को छेड़ते नहीं तो छोड़ते नहीं, अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो इसी बात पे फूले नहीं समाएंगे। बाकी लोग कौन सा नारा कैसा लगा इसका मतलब निकालते हैं वो। योगी जी करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि अपनी ताकत पहचानिए, जब ताकत पहचानेंगे तो यही लोग झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। किन लोगों को ताकत पहचानना चाहते हैं और किनके लिए ताकत की इस तरीके की बात कह रहे हैं? वही तो मैं बार बार इनसे बात करता हूँ। खुद भटके हुए लोग हैं, खुद परेशान हैं, खुद ये लोग परेशान आते हैं। सुबह क्या कहते हैं, दोपहर क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता किसके लिए कहा गया, क्या कहा गया। ये तो कह के चल दिए, अब लोग अपने अपने मतलब निकालते रह जाएंगे। भटके हुए लोग ये खुद हैं, इनको खुद नहीं पता। अब इनके बटेंगे तो कटेंगे नारे का आपने पंकजा मुंडे जी का बयान सुना? उन्होंने कहा ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इनके साथी हैं एनसीपी में, अजीत पवार जो थे इनके साथी थे, एनसीपी छीनी हुई एनसीपी के जो इनके साथी थे, उन्होंने कहा ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। खुद ही एक मत नहीं है किसी भी चीज में, तो फिर उसके बाद लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वो एक मत होकर बात करें। खुद ही बटे हुए नजर खुद ही बटे हुए हैं, 24 घंटे बटे हुए नजर आते हैं। हर टाइम बांटने काटने की बात करते हैं, तो इनसे बड़े बटे हुए और कौन होंगे? सीधी सी बात है, इनके खुद एका नहीं है। मोदी जी कुछ नारा देते हैं, योगी जी कुछ नारा देते हैं, गिरिराज सिंह कुछ बोलते हैं तो इनके अमित शाह जी कुछ बोलते हैं। हर बात में इनके दो लोग। शर्मा जी क्या हार की बौखलाहट होती है? क्या पहले से कुछ रिपोर्ट पहुंच जाती है कि हालत खराब है, इस तरीके के बयान देके जो वोटों का दोहरीकरण? जी बात तो सही है। इंटरनेशनल जो आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, लोकल बॉडीज होती हैं, लोकल इंटेलिजेंस होती है, जिसे कहते हैं हम लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU।
जो हमारे यहाँ जैसे अब ये यात्रा चल रही है, यात्रा में भी बहुत सारे लोग शादी वर्दी में होंगे जो लगातार रिपोर्ट दे रहे होंगे जी वहाँ पे कितनी भीड़ थी, कितने लोगों ने स्वागत करा, कितने लोग, पूरी रिपोर्ट जाएगी, कितने लोग इसमें शामिल थे। हर तरह की जब रिपोर्टें जाती हैं तो इनकी सत्ता की चूल्हे हिल जाती हैं। अब आज इस यात्रा को अगर हम देखें तो आप देखिए पीछे से लगातार किलोमीटर तक का पूरा सफर है। कई बयानों से कुछ फायदा मिलने वाला है बीजेपी को? अब नहीं मिलता जी, जो मिल गया था इन्हें मिल गया था। अगर इनके बयानों का फायदा मिलता तो उन्होंने कहा था हमें 400 पार करा दो, तो जनता इन्हें 400 पार करा देती। जिस तरह के नारे दिए गए थे, मटन मछली मुर्गा मछ और ये महफिल और मुजरा, और उसके बाद अब तो ये बेटी छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, ऐसे घटिया नारों पे आ गए। तो अगर इन्हें फायदा मिलता होता तो ये 240 को छोड़ो 272 भी ले आते, 400 भी क्रॉस करते। लेकिन जनता ने इनके नारे की हकीकत इन्हें दिखा दी थी ना लोकसभा चुनाव में। उसके बाद अब लोकसभा के बाद अब ये उपचुनाव जो हो रहे हैं, इन उपचुनावों में आप देख लीजिए यूपी में उपचुनाव 13 तारीख को होने थे। क्या केचुए को नहीं पता था? केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग, क्या उसे नहीं पता था कि बीच में छठ की भी छुट्टी आनी है, बीच में दिवाली भी है, बीच में और तमाम त्यौहार भी हैं। अब उसके बाद हवाला दिया गया कि नहीं जी 13 से इसको बढ़ा के आगे 20 में ले जाओ, क्योंकि हारते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह इनको हार स्पष्ट नजर आ रही है। अभी उसके बाद कोई हरियाणा जैसा कोई तंत्र का खेला कर दें तो ये अलग बात है, वरना तो ये कहीं जीतते नजर नहीं आते। अभी इनके पास सिर्फ लोक का सहारा नहीं बचा, सिर्फ इनके पास तंत्र का सहारा बचा है जिसका ये आश्रय लेते हैं। लेकिन उधर विपक्षी जो घटक है वो लगातार संविधान की बात कर रहे हैं। हालांकि संविधान को लेकर भी बार बार राहुल गांधी को घेरा जाता है। अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है कि पीएम मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा, तभी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी पूरा संविधान लेकर। पीएम मोदी की अगर हम बात करी जाए तो उन्हें संविधान को छोड़ो, उन्होंने पढ़ा ही क्या है? उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर हकीकत बात करी जाए तो उन्होंने एक एंटायर पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी एमए की डिग्री ली है। तमाम यूनिवर्सिटी में मैं खंगाल चुका, आज तक वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहीं मुझे सब्जेक्ट नहीं मिला। किसी यूनिवर्सिटी ने उस सब्जेक्ट को ऑफर नहीं करा। डीयू का बताया जाता है कि डीयू में सब्जेक्ट था, डीयू में मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, डीयू में डूसू मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन तब भी मेरे जमाने में भी कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं था। तो रही बात पढ़ने की, तो सब जानते हैं कि मोदी जी की पढ़ाई लिखाई कितनी है। अमित शाह कह रहे हैं बार बार एक जो है लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को, फिर इन विधानसभा चुनाव में फिर से फूस हो जाएगा। कोई बात नहीं जी। अगर मैं इस बात का उदाहरण दूं तो आपको याद है KFC हमारे यहाँ एक बड़ी जबरदस्त बड़ी कंपनी चलती है KFC का जो मालिक था वो 99 बार अपने प्रयासों में फेल हुआ था और 100वीं बार आज देख लीजिए KFC वर्ल्ड वाइड कितनी बड़ी कंपनी है। कोका कोला कंपनी का मालिक जो था वो भी कम से कम अपने 20-25 प्रयासों में फेल हुआ था, उसके बाद आज देख लीजिए कितनी बड़ी कंपनी है वो। ऐसा नहीं है, हार से ही सीखा जाता है, हर हार कुछ ना कुछ सिखाती है। और जो हार अहंकारी होगी भारतीय जनता पार्टी जो इस तरीके की बातें कर, जाहिर बात है अहंकार तो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। वो सोच रहे हैं विपक्ष है ही नहीं, कुछ विपक्ष को तो वेटेज नहीं दे रहे। अगर आप जरा सड़कों पे उतर के देखो आपको पता चलेगा विपक्ष की आज जो है जमीनी पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। आप हवाई में जी रहे हो, मीडिया आज आपका साथ दे रहा है, मीडिया चैनल आपको जो है बाहुबली के तौर पे दिखा रहा है, लेकिन असल में आपके बाहुबली नहीं हो, आपके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है। ठीक है। अब आप जब आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में भी चुनाव होने, तो क्या लगता है चुनाव के समय इस तरीके के नारे दिए जाते हैं और दिल्ली चुनाव होंगे, वहां पर कितने असर करेंगे ये नारे? देखिए जी, नारों से अब जनता ऊब चुकी है। अगर नारों पे यकीन करा जाए तो नारों से जनता टोटली ऊब चुकी है। नारों के झांसे में नहीं आ रहे। जमीनी हकीकत में कुछ काम करके उन्हें दिखाओगे तो उनको समझ में आएगा। नारे एक बार असर करते हैं, 2 बार असर करते हैं, 4 बार असर करते हैं, 5वीं बार नारा असर नहीं करता, नारे खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत का जो काम है वो हमेशा बोलता है। अगर आप सड़कें बढ़िया बना दोगे तो लोग जब उस पर चलेंगे तो वाहवाही करेंगे कि हाँ वास्तव में सरकार ने सड़क बनाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए शर्मा जी से डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार ये जो चुनावी माहौल में बयानबाजी की जाए, बटेंगे तो कटेंगे बोलने वाले नारों के चेहरे पूरे खाली दिख रहे हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, यानी कि नारों का कोई असर होता हुआ जनता के बीच में नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में हम क्या कह रहे हैं, ये जो जितने वादे करते हैं सब खोखले हैं इनके वादे। आज अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, गिरोह है, गिरोह बदमाशों का गिरोह है, ये कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जनता से चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार इन बयानों का क्या असर चुनाव में होने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखें तो 4 PM दिल्ली।